जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जलाजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। लखनऊ की मशहूर चिकनकारी अब आपके शहर आजमगढ़ में। लखनवी कलेक्शन लाए हैं बम्पर छूट। पता है लखनवी कलेक्शन मुसाफिर खाना तकिया शहर आजमगढ़। पता है लखनवी कलेक्शन बदरका तिराहे के पास आजमगढ़। इस खबर के प्रायोजक हैं राहुल संस्कृतायन जन इंटर कॉलेज लछरामपुर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। इस खबर के प्रायोजक हैं अमजद अली इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर आजमगढ़ में एडमिशन जारी। सीटें महदूद हैं, संपर्क करें। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल मुकीरीगंज शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने क्या कहा है, आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। में जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी के आगमन पर जनता को अपेक्षाएं थी कि जनपद में किसी बड़े विकास कार्यक्रम की घोषणा होगी जिससे जनपद सिंगापुर, बनारस और गोरखपुर की तरह से उसका नाम लिया जाएगा विकास करने के मामले में। उस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। आजमगढ़ की जनता को इसकी तकलीफ। दूसरा, जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद करके गरीबों की झुग्गी झोपड़ी हटाई गई, एक दिन गरीब कैसे से खाना खाएगा, रोज़ कमाने वाला रोज़ खाने वाला, उसको जिस तरह से परेशान किया गया, यह मुख्यमंत्री के आने से समाजवादी पार्टी की कंप्लेन है कि मुख्यमंत्री के आगमन पर इस तरह के कार्य करने से तमाम गरीबों को शाम को भोजन नहीं मिला। इस जनपद में जिस तिरंगे की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो आज़ादी के दौरान जिसके चरित्र के बारे में जिसके बारे में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय मुखबिरी करते थे, इनके संगठन के लोग मुखबिरी करते थे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा लेकर के अपना गांव जाने का और हर जगह जाने का और झंडा लगाने की बात कर रहे हैं, उनसे सबसे बड़ा सवाल है कि आपने आजमगढ़ की धरती पर नाले पर तिरंगे को लगा करके आपने तिरंगे का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है। यह समाजवादी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और आजमगढ़ के लोगों से मांग है कि आजमगढ़ लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। और हम मांग करते हैं कि जो अखिलेश यादव की ज़माने के काम अभी बड़े हैं, आपके ही बगल में हरियौत कला भवन अभी निर्माण का कार्य नहीं हो पाया, तमाम ऐसी संस्थान हैं जिनका काम नहीं हो। अभी हमने उस समय ज़मीन एक्वायर की थी पैरा मेडिकल कॉलेज की, अभी ये योजना बन रही है कि हम उस पर काम करेंगे। हवाई अड्डा का हम लोग समझ रहे थे कि लोकार्पण होगा। कई साल से लोकार्पण रुका हुआ है, क्या कारण है कि लोकार्पण नहीं हो पा रहा है? कौन सी ऐसी स्थिति लोकार्पण नहीं हो पा रहा है? ये लोकार्पण नहीं रहा, जो उस समय के कार्य हैं उनको जानबूझ करके रोका जा रहा है। हमारे मांग है कि जनहित में, जनता के सम्मान में, आजमगढ़ के विकास के लिए ऐसे कामों को पूर्ण करा करके उसका लोकार्पण कराया जाए। और जो जनपद में जिस तरह से हमारे पार्टी के नेताओं को, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को, उनको अपराधियों को श्रेणी में ला करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा करके जिस तरह से जेलों में डाला जा रहा है, गैंगस्टर राज का लगाया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी की जोगी की सरकार
धर्म और जात के आधार पर लोगों का उत्पीड़न कर रही है, लोगों के साथ अन्याय कर रही है, और इस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। प्रशासन का तो कहना है कि जहली शराब कांड के मास्टरमाइंड रमाकांत यादव जी हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया। तो इसको तो पहले करना, 4 महीना पहले की घटना आज क्यों कर रहे हैं? आज इस नाते कर रहे हैं कि हमको दहलाने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे, कि जो लोग आवाज़ उठाएंगे उनको मुकदमे में डाल दिया जाएगा। अगर वो मुलजिम थे तो उनको पहले इन्वेस्टिगेशन में उनको ले लेना चाहिए था। हम कोई नहीं, कुछ नहीं करते। कहीं न कहीं रमाकांत जी ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोला था भारतीय जनता पार्टी बदलते हुए, क्या उसकी सजा मिल गई उसको? अब है तो भारतीय जनता पार्टी का फंडा है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ हम दमनात्मक कार्रवाई करेंगे। उनके लिए लोकतंत्र संविधान कोई मायने नहीं रखता। यह इस समय लोकतंत्र की सरकार नहीं है, संविधान की सरकार नहीं है, इस समय राजाओं की सरकार है। डीएम साहब से आप लोग मिले, क्या मांग किया? डीएम साहब से हम लोगों ने कहा कि जनपद के विकास में जो ये उस समय के हमारे काम अभी बाधित हैं, उन कामों को आप भेज करके कराने का काम करें। ये जनहित के काम है, ये समाजवादी पार्टी का काम नहीं है, केवल ये जनता के लिए काम किया गया है, उसको कराएं। और जिन लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा करके गैंगस्टर और राजपा की कार्रवाई की जा रही है, इसको निष्पक्ष किया जाए, जाति और धर्म के आधार पर न किया जाए। अगर जात धर्म के आधार पर किया जाएगा, जनता में आक्रोश पैदा होगा, वो आक्रोश सड़कों पर फूटेगा। कल योगी जी ने ये भी कहा कि 2024 में दोनों लोकसभा अध्यक्ष जीतेंगे, 27 में सभी 10 विधानसभा जीतेंगे। अब तो खाते में गुल्लर खा गए, मालूम है कि ये कहावत पूरी नहीं हम कहेंगे। खाते में गुल्लर खा गए, अब समय बताएगा कि वह किस तरह से जीतेंगे। अब तो देश प्रदेश आजमगढ़ की जनता जान चुकी है कि कितना झूठ बोला गया, कितना बरगलाया गया, किस तरह से तिकड़म किए गए। शासन प्रशासन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ लाल कार्ड, पीला कार्ड दे करके हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंगों पर जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि आप पोलिंग पर नहीं जाएंगे, आप घरों पर बैठेंगे। और इस तरह की जो हरकत की गई, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ की गई, इस आधार पर आगे अब नहीं हो पाएगा। जनता सड़क पे आएगी, जनता वोट डलाने का काम करेगी। कहीं गुटबाजी रही लोकसभा चुनाव में, पार्टी में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं? कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि देखने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और, खाने के दांत और। एक तरफ जसवंत सिंह, दूसरी तरफ क्या नाम उनका था, अरुणकांत यादव। यह समाजवादी पार्टी नहीं करती। समाजवादी पार्टी जो काम करती है वो सीधे करती है। मतभेद हो सकता है, लोग घर पे बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन इन सब कामों में कभी भी समाजवादी पार्टी कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करती। कोई हमारा नेता ऐसी कृत्य नहीं करता जो पार्टी का नुकसान हो। हार का असर ये रहा कि पूरे प्रदेश में इकाइयां भंग कर दी गई, अखिलेश जी को करना पड़ा। नहीं, ये तो हमारा 2018 में हमारा संगठन बना था। हमारा संविधान है कि हर 3 साल पे दोबारा हमारी कमेटियां गठित होगी, हमारे सदस्यता अभियान चलेंगे, उसके अनुसार पर कमेटियां गठित होगी, उसके तहत ये किया गया है। अब हमने बल्कि 5 साल के लिए अपना संविधान संशोधन कर दिया है, उसको 5 साल का कर दिया गया, पहले 3 साल का था। इस तरह का नहीं, हार जीत तो जिस तरह से हो रही है, बेईमानी कितना दिन चलेगी? बेईमानी काम तो होगा। सांसद निरहुआ बनते ही तमाम घोषणाएं उन्होंने की थी, क्या लग रहा है उम्मीद से खरे उतरेंगे? तो मैं तो आपसे बता दिया, हम लोग तो उसी इंतजार में थे कल कि उसमें से कोई योजना सिंगापुर जैसी, बनारस जैसी, और चाहे गोरखपुर में जिस तरह से काम किया गया, हमारा यहाँ का पशु चिकित्सालय महाविद्यालय 250 करोड़ का हमारा उठा करके गोरखपुर में चला गया। क्या योगी जी वह हमारा पशु चिकित्सालय महाविद्यालय और ट्रेनिंग कॉलेज वापस करेंगे? जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया गया वो तो बहुत छोटी योजनाएं थी, आप खुद बता रहे थे, क्या था वो? जो योजनाएं लोकार्पण की गई उनका प्रधान स्तर से या ब्लॉक स्तर से उद्घाटन हो सकता था, फिर उसको उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री क्यों आना पड़ा? ये है तो गांव पंचायत,
क्षेत्र पंचायत ब्लॉकों के जिला पंचायत के जो निर्माण थे वही कराए। वही निर्माण का हुआ करके 1,43 करोड़ 143 करोड़ दिखा दिए। वह बतावें कौन सी अपनी योजना, कौन से सड़क निर्माण का उन्होंने लोकार्पण किया। नया सड़क बना करके को लोकार्पण किया। उन्होंने एक आरोप और लगाया कि आपकी सरकार रहते आजमगढ़ में किसी को कमरा नहीं किराया मिलता था, आतंक का गढ़ बन गया था और लोग अपना पहचान छिपाते थे बाहर जाते थे। ये गुजरात मॉडल के लोगों के लिए यहाँ कमरा आजमगढ़ में नहीं मिलता, क्योंकि गुजरात मॉडल जानते हैं क्या है? गुजरात मॉडल है नफरत पैदा करने का। गुजरात मॉडल अब उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में आ रहा है कि गुजरात मॉडल क्या है। तो योगी जी जब आते थे नफरत पैदा करते थे, उसमें कमरे नहीं मिलते थे। ये आजमगढ़ नफरत पैदा करने वालों को नहीं तरजीह देता। गुजरात मॉडल आजमगढ़ में नहीं बनेगा। गुजरात मॉडल हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना, पूंजीपतियों की मदद करना। आज गुजरात में आप पता कर लीजिए, जाके लोग रो रहे हैं। तमाम आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे जिस तरह से आज वहाँ के लोग रो रहे हैं, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। यही गुजरात मॉडल। शहर की सड़कों की हालत खराब है, उस पर कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है प्रशासन। आप लोग भी कुछ इसके लिए मांग उठा रहे हैं? हमारे विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी विधानसभा में आप भी विधानसभा में उठाया। आज डीएम साहब से उन्होंने कहा कि डीएम साहब ये खस्ता हाल सड़कों की तरफ देखिए। आजमगढ़ जिले का ऐसा बुरा हाल कभी नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी आए, हम ही लोगों को बुला लिए होते, सुन लीजिए, नहीं हम ही लोगों को बुला लिए होते, बात कर लिए होते, आप नहीं कह पाते। ये हमको, हमारे विधायकों को जो प्रोटोकॉल है मुख्यमंत्री जी के आने का, उसका भी पालन नहीं हुआ। उनको बुलाया जाना चाहिए, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। ये जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो ऐसे में यह काम भी नहीं हुआ। बैठक में आप लोग को नहीं बुलाया? नहीं बुलाया ना, अगर नहीं बुलाया गया तो बहुत गंभीर विषय है। नहीं बुलाया, नहीं तो कोई सूचना तो दे। यहाँ इनके यहाँ इन लोगों विधायकों के यहाँ कोई भी जो इनका प्रोग्राम आया था उसको नहीं मिला, वो नहीं मिला, कोई सूचना नहीं दी गई। प्रशासन डर रहा था कि समाजवादी पार्टी के आकर के लोग, हो सकता है कि हम लोगों का पोल खोल दें, अन्य योजनाओं के लिए कह दें। हम लोगों की अपेक्षाएं थी, जनपद के लोगों की अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री जी जो चुनाव के उपचुनाव के समय भाषण किए थे कि आजमगढ़ को हम विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, और जो प्रत्याशी निरहुआ जी थे, दिनेश लाल निरहुआ, उन्होंने भी कहा था कि हमको 1.5 साल का मौका दीजिए, हम आजमगढ़ को सिंगापुर, पेटा, बनारस और गोरखपुर जैसे जिलों का जो विकास हो रहा, सिंगापुर जिस तरह से विकसित है, उस तरह का शहर, उस तरह का जिला आजमगढ़ को बना देंगे। कल मुख्यमंत्री जी का आगमन था, साथ में निरहुआ जी भी थे। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में यह बात नहीं आई कि आजमगढ़ के विकास के लिए या आजमगढ़ के रोज़गार के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए हम जनपद में इस तरह की मिल स्थापित करने जा रहे हैं, इस तरह की फैक्ट्री स्थापित करने जा रहे हैं, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस तरह का कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में नहीं आया। यह जो लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, यह तो गांव सभाओं के काम जो थे, ब्लॉक पंचायतों के जो काम थे, जो जिला पंचायतों के काम थे, उनको हड़प करके जो उद्घाटन प्रधान करता, जो उद्घाटन प्रमुख करता, जो उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष करता, जो उद्घाटन विधायक करता, उस उद्घाटन को, उस लोकार्पण को माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इससे खराब स्थिति किसी प्रदेश की नहीं होगी कि मुख्यमंत्री जी पंचायतों के द्वारा कराए गए कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, उसका शिलान्यास कर रहे हैं। एक भी काम आप कोई बता दीजिए बड़ा काम जो इन्होंने लोकार्पण बड़े काम का किया। अभी गए थे हरिहरपुर में आपने देखा होगा, केवल आश्वासन था, हमारे मुख्यमंत्री जी पैसा देते थे, आते थे। उन्होंने 1 करोड़ रुपया हरिहरपुर घराने को दिया था।
उसका निर्माण भी हुआ। 40 से 50 लाख रुपया अमर सिंह साहब से दिलाया गया था, वह काम हुए। और वहाँ जा कर के केवल बात करना और झूठा आश्वासन देना, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है, नेताओं का काम है। आप देखे होंगे, मैं समझता हूँ एक भी ऐसी घोषणा नहीं हुई कि जिसके आधार पर हम कह सकें कि आने वाले दिनों में हमारा ज़िला गोरखपुर की तरह आगे बढ़ेगा, बनारस की तरह काम होगा। हमारे जनपद की उपेक्षा हो रही है। प्रदेश का पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल बनारस और गोरखपुर में लग रहा है, केवल बनारस और गोरखपुर में लग रहा है। एक भी काम आप बता दीजिए दूसरे जनपदों में, मऊ देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, अंबेडकर नगर देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, कोई बड़ा काम 6 साल 5.5 साल की गवर्नमेंट हो गई, अभी कोई काम नहीं। अभी आगे आने वाले दिनों में सपना दिखाएंगे कि 2024 तक हम इसको पूरा का पूरा सुसज्जित कर देंगे, सारे मार्ग बनवा देंगे, सारे काम कर देंगे। अब घोषणाएं 2024 के लिए हो रही हैं, ये नाटक 2024 के लिए हो रहा है कि हमको किसी तरह पुनः 2024 में अवसर मिल जाए। लेकिन आजमगढ़ की जनता या पूरे प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि जब यह देश की सरकार, जैसा हमारे पत्रकार साथियों ने भी छापा था, जब माठा पर, दही पर, दूध पर और आटे पर जीएसटी लगा सकती है, दाम बढ़ा सकती है, तो अन्य लोगों के काम कैसे होंगे? महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, और मैं समझता हूँ कि आज गांव में चले जाइए तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो खाने बगैर मर रहे हैं। आज लंका की बात लोग करते हैं। एक बीजेपी के नेता ने कहा कि कुछ प्रदेशों में लंका जैसी स्थिति हो जाएगी। अरे कुछ प्रदेशों में क्यों होगी? देश की बात आप करिए, देश में आपकी सरकारी जिम्मेदारी आपकी है। केंद्र की जिम्मेदारी है कि प्रदेशों को भी आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करते रहें। प्रदेशों के पास संसाधन उतने नहीं होते हैं जिसके आधार पर वह विकास का काम करें, जनता को संतुष्ट कर सकें, उनके दवा, पढ़ाई, खाने का इंतजाम कर सकें। यह प्रदेश के पास इतने संसाधन नहीं, और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। इन परिस्थितियों में योगी जी के कल का आगमन पर यहाँ पर लोगों को बरगलाया गया, जीत का ढिढोरा पीटा गया, और जीत किस तरह से की गई। आज जिस तरह से जसवंत सिंह और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के उम्मीदवार, क्या नाम उनका है? नहीं, एमएलसी के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के, अरुण कांत, नीचे ही बैठे थे, जसवंत सिंह ऊपर बैठे थे, जो पार्टी से निकाल दिए गए थे। नहीं, जसवंत सिंह को पार्टी से निकाला गया था। कब पार्टी में? नहीं, आप कैसे मंच पर गए? रीशु सिंह पार्टी के तो थे नहीं। अरुण कांत जो पार्टी के उम्मीदवार थे वो नीचे बैठे थे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इनका काम होता है। बात सुन लीजिए, फिर आप पूछिएगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। आप बताओ, यही हाल वाराणसी में हुआ, वो पटेल जी को खड़ा करके, और यही हाल अरुण कांत के साथ हुआ। वहाँ भी महान भाव जीते जिनको कल छोड़ दिया गया, और यहीं पर रमाकांत यादव और अन्य माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है यही लोग दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हैं। उनके खिलाफ उनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और जिसको छोड़ा गया है, यहीं आपके बगल में कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, किस कमाई से बनी? प्रश्न करना चाहिए ना, किस कमाई से बनी? तो ये सवाल नहीं, सवाल इस बात का है कि सरकार में धर्म और जात के आधार पर यह सरकार लोगों का, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रही है, और जात के नाम पर जात विशेष के लोगों को सम्मान मिल रहा है, अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। और जो यहाँ पर जनपदों में भी उनके जात विशेष के साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, केवल फॉर्मेलिटी पूरा की जा रही है। और पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के जो नौजवान
राजनीति में आगे जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा करके गेस्ट और रास्का लगा दिया जा रहा है। लोकतंत्र है कहाँ? कोई इनके खिलाफ बोल रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जा रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इनका सहयोगी संगठन हो गया है। ये मोदी जी के सहयोगी संगठन हो गए हैं, जिसका इस्तेमाल लोकतंत्र का दमन करने के लिए, विरोधियों की आवाज़ को दमन करने के लिए किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आज जिस तरह की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। ये हम जनता से बताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और दूसरा यह है कि निरहुआ जी से फिर अपील करेंगे कि जो बात उन्होंने सिंगापुर बनाने की कहा था, जो बात उन्होंने बनारस जैसे विकास की बात कहा था, गोरखपुर में जैसे विकास करने की बात कहा था, उस विकास को ज़रूर कराएंगे। हम लोग, आजमगढ़ के लोग इसकी अपेक्षा करेंगे। लेकिन आजमगढ़ में जिस तरीके से सपा को हार मिली लोकसभा चुनाव में, तो इसकी भी तो समीक्षा होनी चाहिए। आप लोग अपने स्तर से क्या कर रहे हैं? देखिए, उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं और उसकी समीक्षा दो तरीके की हो गई। पहला तो भारतीय जनता पार्टी के तिकड़म को, इतने बड़े तिकड़म को जनता नहीं जानती, जनता नहीं जानती। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब की बार 2 सजातीय बंधुओं को हराना है और तीसरे बसपा के कैंडिडेट को जिताना है। हम लोग भी चाहते हैं, माइनॉरिटी में जा कर के कहे कि हम लोग भी चाहते हैं ये बसपा वाला जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, ये सीधे जा कर के गाँव में, माइनॉरिटी गाँव में ना कहा कि आप लोग वोट दीजिए, हम लोग भी आपकी वोट दे रहे हैं 2 सजातीय बंधुओं को हराना। यह है भारतीय जनता पार्टी का निशाना। भारतीय जनता पार्टी इस तरह काम करती है कि किस तरह से वोट मिले, चाहे उसके लिए समाज को तोड़ना पड़े, चाहे इंसान को ख़त्म करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी यह काम करती है। उसी झांसे में लोग आ गए और उस उम्मीदवार कहाँ से आया था? उम्मीदवार बसपा ने नहीं दिया था, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया था बसपा का, और उस अपनी रणनीति में वह कामयाब रहे। लेकिन दोबारा यह काट की हाड़ी बार बार नहीं चलेगी। दोबारा 2024 में दोनों की दोनों सीटें हम जिता करके समाजवादी पार्टी के खाते में डालेंगे। मीटिंग हुई थी तो क्या होगा? हमने समीक्षा किया, ये बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये बात अहम है। और दूसरी चीज़ है, आपको बता दे रहा हूँ, वोटर लिस्ट से पन्ने फाड़े गए थे एक एक बूथों के 100, 150, 50 वोट गायब रहे। वोटर लिस्ट से पन्ने फाड़े गए थे। हम लोग बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट जो हमको मिल रही है वह दूसरी है, और जो बूथों पर प्रिजाइडिंग अफसर के द्वारा दी जा रही है, उनको दी जा रही वह दूसरी है। और जब वोट हमारा आदमी देने जा रहा है, जिसको BLO ने काट दिया है, ये क्या कहते हैं इसको, वोट की पर्ची दिया है, उस वोट पर्ची को लेके जा रहा है, तो वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर कह रहा है कि आपका नाम नहीं। आप बताओ, ये सरकार किस तरह से चुनाव कराना चाहती, किस तरह से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, आप लोग समझ सकते हैं। हवलदार यादव जी, आप ये बताएं कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ में आए थे और कहा जा रहा है कि ये उनका प्रोटोकॉल था, ये उनकी सुरक्षा को लेकर ये सब किया जा रहा था। कल स्कूल जो सारे स्कूल जो शहर के थे वो सब जो बंद कर दिए गए थे, इस पर क्या कहना है? ये बात, आपकी बात सही है कि जिस तरह से आजमगढ़ में प्रोटोकॉल के बहाने इसके पहले भी मुख्यमंत्री आते थे, यही मुख्यमंत्री नेहरू हाल से लगायत कलेक्ट्रेट और यहाँ पर पुलिस लाइन से वापस चले जाते थे। अब की बार आजमगढ़ में कुछ उनको मिला है तो उनका विशेष सम्मान हुआ है। प्रशासन ने गरीबों की गुमटियाँ उजाड़ दिया, ठेले फेंकवा दिए, रास्ता साफ करने के नाम पर, उसकी सफाई करने के नाम पर तमाम लोगों के जो रोज़गार करते थे उनके मकान गिरा दिए गए, लोगों को शहर में रहने नहीं दिया गया।
रास्ते दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिए गए, बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया। ये कोई मुख्यमंत्री आ रहा, मुख्यमंत्री को तो चाहिए कि स्कूल खुले और उस स्कूल में जा कर के हम स्कूल में जा कर के बच्चों से पूछें कि पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, अध्यापक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के आने पर स्कूल बंद कर दिए जाएं, सभी संस्थान बंद कर दिए जाएं, ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का संविधान। और दूसरी बात, इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के आने पर जिस तरह से राष्ट्र ध्वज तिरंगे का अपमान किया गया, नाले पर लगाया गया, यह समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ, राष्ट्र का अपमान करने वालों के खिलाफ अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अपमान को समाजवादी पार्टी नहीं सहन करेगी और सड़कों पर कूच करने का काम करेगी। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।